नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी का, दैट वाज स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें से हम लोगों ने होपफुली 3 स्टेजेस मैंने आप लोगों को करवा दी थी। ठीक है, अब मैं आपको रिमेनिंग 2 स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट जो है वो ये 2 स्टेजेस ही हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप देखा जाए तो adolescence इज वन ऑफ द most important stage of child development. This is one of the most important, और ये भी आपकी stages हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। तो let us start with today's next stage, which is adolescence। ठीक है, तो adolescence, as I told you earlier, अभी मैंने आपको बताया कि adolescence is one of the most important stage of child development, right? Okay, तो अब इसका जो एज पीरियड रहता है दैट इज 11 to 7 years और 18 years ऑफ एज। समटाइम्स आपका जो अडोलेसेंस का पीरियड है वो आपका 18 इयर्स तक भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एज पीरियड अडोलेसेंस का। ठीक है, तो अडोलेसेंस एज में भी हम लोग तीनों डोमेन्स को स्टडी करेंगे, जैसे हमने बाकी की स्टेजेस में किया था। तो 3 डोमेन्स लाइक फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ, एंड सेकंड वन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन मीन्स सामाजिकरण, राइट? तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहती है ड्यूरिंग अडोलेसेंस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगेन इंक्रीजेस, मतलब जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है उसका जो एक ग्रोइंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, फिर से इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो ग्रोथ है वो बच्चे की बढ़ने लगती है। ठीक है, कि जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है, उसमें और भी बहुत सारा के फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइस में चेंज होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस तरह के फिजिकल चेंजेस जो है वो आपको बच्चे में जो होते हैं वो इस एज में होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इज टू हाई। ठीक है, इस एज में ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत होता है। बच्चों की हाइट जो होती है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ती है, खासकर लड़कियों की हाइट, फीमेल्स की हाइट जो होती है इस एज में बहुत ही तेजी से बढ़ती है। ठीक है, उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं एज कंपैरेटिव टू मेल्स, मतलब एज कंपैरेटिव टू बॉयज, गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस आने लगते हैं वो थोड़ा जल्दी आने लगते हैं। मतलब उनकी हाइट और भी बहुत सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इट टेक प्लेस, जो आपकी गर्ल्स हैं उनमें वो जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोथ रेट इज टू हाई। ठीक है, ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, मीन्स लाइक हाइट लड़कियों की बहुत तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस एज चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी चेंजेस आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वॉइस चेंज होती है, बॉयज की जो वॉइस है उसमें धीरे धीरे एक मतलब जो काइंड ऑफ जो बचपन का जो पार्ट होता है वो, मतलब एक बच्चे की आवाज का जो पार्ट होता है वो खत्म होने लगता है, और एक अडल्ट आवाज जो है वो बॉयज में स्टार्ट होने लगती है। मतलब उनकी वॉइस जो होती है वो अडल्ट्स की तरह, मतलब लड़कों की तरह, आई मीन एक आपकी जो जेंट्स की आवाज होती है और लेडीज की आवाज होती है उसमें फर्क होता है। तो इस एज में सॉरी, इस एज में खासकर ये जो एज है आपकी 11 to 17 ईयर्स और 18 ईयर्स, लड़कों की वॉइस में बहुत ही तेजी से चेंज होता है। ठीक है, लड़कियों की हाइट में चेंज होता है और तरह की ग्रोथ में चेंज होता है, लेकिन एज कंपैरेटिव टू गर्ल्स, बॉयज में जो चेंज बहुत तेजी से आता है वो चेंज आता है वॉइस का, आवाज का। ठीक है, ओके, अ न्यू फेज स्टार्ट्स, एक न्यू फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है बच्चे की लाइफ में विच इज
प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स यौवनारंभ, ठीक है। इस स्टेज में ज्यादातर बच्चों का जो प्यूबर्टी पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ज्यादातर इस एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को आप बोल सकते हैं प्यूबर्टी या फिर यौवनारंभ, ठीक है। तो ये है आपका जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलेसेंस एज के दौरान जो बच्चों में होता है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव मतलब बौद्धिक विकास कैसा होता है, ठीक है। थिंकिंग कैसी होती है, बच्चे कैसी थिंकिंग डेवलप करते हैं वो हम करेंगे इसमें, विच इज कोग्निटिव डेवलपमेंट, ओके। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड एंड साइंटिफिक थिंकिंग टेक्स प्लेस, मतलब मैक्सिमम स्पीड मतलब जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो हर स्टेज में आपका जो एक प्रीनेटल स्टेज है उसके बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीनेटल स्टेज में कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो होती है या नहीं होती है। ऑब्वियसली नॉट, नहीं होती है। प्रीनेटल स्टेज में जो सीखने का जो सिलसिला बच्चे की लाइफ में स्टार्ट होता है वो अक्सर वो जन्म के बाद ही होता है। तो एक हम प्रीनेटल स्टेज को छोड़ के अगर हम चले बाकी की स्टेजेस में, अगर हम बाकी की 4-5 स्टेजेस में अगर हम देखते हैं तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है दैट टेक्स प्लेस रैपिडली, मतलब वो बहुत तेजी से बढ़ती है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती है, ठीक है। एंड साइंटिफिक थिंकिंग टेक्स प्लेस, बच्चा साइंटिफिकली तरीके से चीजों को सोचने लगता है, कौन सी एज में, 11 to 18 ईयर्स की एज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल अबाउट कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एज फार एज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, इसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिकरण, सामाजिकरण, ठीक है। तो अब ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो एक एडोलेसेंस की एज में कैसे स्टार्ट होती है। तो सामाजिकरण मीन्स सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब कैसे वो समाज के कांटेक्ट में आता है, सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है अपने पीयर्स के थ्रू, ठीक है। और इमोशनल अपहेवल ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज। अब एक तो जो है वो एक एडोलेसेंस जो है वो अपने पीयर्स के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहता है, उसको पेयर ग्रुप के, मतलब पेयर मींस सेम एज के बच्चे, ठीक है। तो उनके कांटेक्ट में जब वो आता है और तो वो क्या होता है उसका कि उनके साथ ट्यूनिंग, अपनी एज के बच्चों के साथ ट्यूनिंग जो है वो बढ़ती है और वो अपनी एज के बच्चों के साथ ज्यादा अच्छे से सोशलाइजेशन को बढ़ाता है, मतलब सोशल होता है, ठीक है। और क्या होता है सोशलाइजेशन में, इमोशनल अपहेवल ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज, मतलब इमोशनली मतलब जो इमोशंस जो होते हैं वो बच्चे में काफी तेजी से अपनी जगह बना लेते हैं, मतलब इमोशनली वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस एज में बच्चे में होते हैं और हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द adolescence, ठीक है। एंड द एज फॉर दिस स्टेज वाज 11 to 17 और 18 years, ओके। नेक्स्ट विल टेक द अडल्टहुड। तो अडोलेसेंस के बाद जो आपकी स्टेज आती है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी जो स्टेज आती है दैट इज adulthood, okay, and the fifth stage is adulthood. 5 stages जो है, those 5 stages are most important, ज्यादातर उन्हीं stages को स्टडी किया जाता है। और ये ओल्ड एज जो है वो भी आपको एनसीईआरटी बुक्स में या फिर साइकोलॉजी की आपकी जो बीएड की बुक्स है आपको वहां पे ये भी मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जस्ट कि आपका इसका पीरियड क्या रहता है, ठीक है। तो एज फार एज अडल्टहुड इज कंसर्न्ड, तो अडल्टहुड का जो आपका पीरियड रहता है दैट इज 18 to 40 years, ओके। आई मीन जो अडल्टहुड है उसको भी 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्ली अडल्टहुड एंड
later adulthood. It's early adulthood and it is later adulthood. Okay, तो आपका जो early adulthood है, it takes place in between the age of 18 to 40 years. Okay, और आपका जो later adulthood है, it takes place in between 40 to 60 years of age. Okay, बाकी आपका रहता है old age. तो फ्रॉम 60 years of age till death जो है, it includes in between the old age. Okay, so that was all about the remaining stages of child development. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार.